मनीष, टोन्स और टेनर एकदम अलग है मनीष। ये चिंताजनक है। जो मुलाकात अभी यूरोपियन लीडर्स के साथ हो रही है, इमेजिन मनीष, ये तक क्लैरिफाई नहीं किया गया है मनीष, ये तक क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि ट्रंप यूरोपियन लीडर्स से वन ऑन वन मिलेंगे, इकट्ठा मिलेंगे। बस ये है कि लंच पे सब साथ मिलेंगे, और लंच तो खैर हम जानते हैं पुतिन के साथ उन्होंने किया भी नहीं था। मनीष, योर टेक। बिल्कुल निशान, देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि इस वक्त जो टेलीविजन पर हम दिखा रहे हैं कि किसी भी वक्त यूरोपियन लीडर अब ओवल ऑफिस पहुंचने वाले हैं और उसके लिए तैयारियां की गई है। ये जो नज़ारा है ये ठीक व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस के ठीक सामने वाला हिस्सा, जहां पर कि व्हाइट हाउस के गेट से एंट्री करते हुए और फिर जो सभी हेड ऑफ स्टेट हैं वो आएंगे और फिर ओवल ऑफिस के गेट के पास देखना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप खड़े होकर इन सब की अगवानी करते हैं। देखिए ये बात तो तय है कि यूरोपियन लीडर के साथ उनकी मुलाकात, उसके बाद प्रेसिडेंट जेलेंस्की से उनकी मुलाकात, ये सब कुछ होना है। लेकिन आपने टोन और टेनर की बात की तो टोन का यही है कि अभी अभी जेलेंस्की ने ट्रंप के एक एडवाइजर जनरल कीथ केलॉग से मुलाकात की है। कीथ केलॉग के बारे में जाना जाता है कि वो एंटी रशियन है, वो पुतिन को एकदम पसंद नहीं करते हैं और ना ही क्रेमलिन उन्हें पसंद करता है। तो मतलब यह है कि कम से कम ट्रंप से मिलने से पहले तो जेलेंस्की यही मैसेज दे रहे हैं यूरोपियन लीडर को साथ लाकर या कीथ केलॉग से मिलकर कि हमारा स्टैंड बहुत हार्ड है, जिसके बारे में एक के बाद आप एक जानकारी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में ट्रंप के मिलने के बाद अचानक वो सीधे गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगे, मुझे इसमें संशय है। दूसरी बात यह है कि देखिए जब फरवरी में उनकी मुलाकात हुई थी जेलेंस्की से, तब के जेलेंस्की में और अब के जेलेंस्की में एक फर्क है। उस वक्त जब ट्रंप आए थे तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था। मनीष, मेरे पास एक ब्रेकिंग आ रही है। आई एम सॉरी मनीष, आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक है, सोचिए, मुझे ये एक युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए। यूक्रेन ने किया फ्लेमिंगो मिसाइल का टेस्ट, वो भी बातचीत के दौरान। ये लाइन ऐड करिए। जेलेंस्की वॉशिंगटन में है और यूक्रेन ने फ्लेमिंगो मिसाइल का टेस्ट किया है। 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। तीन 3000 किलोमीटर है या नहीं, ये फेक है, दीपक सर का ये कह रहा है, बट ये टेस्ट किया गया है। ये यहां पर हमारे सामने उसके विजुअल्स आ रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा हम इसको एज सच वेरीफाई नहीं करते। ये यूक्रेन की मीडिया ने दिया है। मैं चाहूंगा इसमें ऐड करें यूक्रेन की मीडिया की तरफ से ये खबरें आ रही हैं। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों विजुअल्स दिखाइए, और सीधे चलूंगा मैं यहां पर। मेरे साथ जो मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, सीधे विभूति जी मेरे साथ है इस वक्त न्यूयॉर्क से। विभूति सर, अब स्टेटमेंट्स देखिए। अब आप इमेजिन सर, एक तरफ वो अपने मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि इंतजार चल रहा है। एक तरफ जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो 1 इंच जमीन नहीं देंगे, दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग आ रही है। सर एक बड़ी खबर आ रही है, टाइम स्क्वायर पर संदिग्ध पैकेट मिला, ये लीजिए, देयर यू गो। पिछली बार पुतिन से मुलाकात करने जा रहे तो न्यूयॉर्क में कहीं धमाका हो रहा था, आपको याद होगा, एक बिल्डिंग से धुआं निकल रहा था। ये देखिए, न्यूयॉर्क पुलिस ने टाइम स्क्वायर खाली कराया। मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय, आपके पास में आ रहा हूं। आसपास के इलाके से लोग हटाए गए। टाइम स्क्वायर, इट्स ऑल हैपनिंग देयर। टाइम स्क्वायर से लगभग आप समझ लीजिए 15 से 20 मिनट की दूरी पर है ट्रंप टावर। सीधे चलिए मनीषा के पास। मनीष, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए टाइम्स स्क्वायर पे अभी एक 911 की कॉल हुई थी, जिसमें कहा गया कि एक संदिग्ध बैग है। पुलिस ने तुरंत ही वहां पर पहुंचने के बाद वहां से लोगों को हटाया है और उस बैग को अपने कब्जे में लिया है। चेक किया जा रहा है कि उस बैग में क्या है। लेकिन इसका एक और अभिप्राय है। एक तो आपने सही कहा कि जिस दिन पुतिन से मुलाकात हो रही थी उस दिन वहां पर विस्फोट हो रहे थे, लेकिन एक अभिप्राय यह भी है कि पिछले दिनों जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी
कि जो पुलिस है उसको नेशनल गार्ड के हवाले कर दिया और कहें तो उस कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। उसी तरीके से हो सकता है कि फ्यूचर में न्यूयॉर्क एक अपडेट दे दूं, हालांकि हमारे भारत के दर्शकों के लिए नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं चिंताजनक अपडेट है। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट NYPD, उनका यह कहना है कि टाइम स्क्वायर जो है मैनहट्टन, वहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है, इसलिए 43rd स्ट्रीट से 7th एवेन्यू जो है मैनहट्टन, 5th एवेन्यू सबसे पॉश माना जाता है, ये वो वाले एरिया को आप प्लीज अवॉइड करें, यानी देयर इज समथिंग वेरी सीरियस अबाउट इट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हमारे पास जानकारी आ रही है। मनीष, आई एम कमिंग बैक टू यू, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। वॉशिंगटन डीसी में इस समय यूरोप के 6 बड़े नेता मौजूद। EU अध्यक्ष, ब्रिटेन के PM ट्रंप से मिलेंगे। ट्रंप से की मुलाकात मैक्रो इटली की PM से भी होगी। यूक्रेन युद्ध पर यूरोप के लीडर से अलग अलग बात करेंगे। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स यह भी रिपोर्ट कर रहा है कि फिनलैंड, उनके भी स्टेट हेड वहां पर होंगे जिनसे ट्रंप की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री हो रही है। हालांकि ट्रंप की केमिस्ट्री के पीछे एक बहुत बड़ा केवियट है, कौन कितनी ज्यादा साइकोफेंसी कर सकता है। फौज पहुंच गई है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर कौशिक सर के पास। कौशिक सर, जस्ट फ्यू मोर आवर्स, और मैं ये खबर आपसे समझना चाहूंगा। मुझे एक चीज बताइए, आप यूक्रेन की मीडिया दिखा रही है कि हमारे पास फ्लेमिंगो मिसाइल है, किसको दिखाने? इमेजिन, मतलब इट इज एक्चुअली किसको दिखा रहे? जिस मुल्क ने यूक्रेन के बॉर्डर के नजदीक बेलारूस में ओर्शनिक डिप्लॉय कर रखा है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? निशांत, जो अलास्का में हुआ था, अगर हम उस बात को समझें तो इस जो पोस्चरिंग हो रही है उसको हम ठीक से समझ पाएंगे जी। अलास्का में जब मीटिंग खत्म हुई तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है और ट्रंप ने कहा कि हमारे बीच प्रोग्रेस हुई है। दोनों ने कोई बयान नहीं किया। उसके बाद से जो वाशिंगटन में आज का डिप्लोमेटिक जमावड़ा लगा हुआ है, उसके मायने ये हैं कि वो यूरोपीय नेताओं को और जेलेंस्की को बता देना चाहते हैं कि पुतिन की ये शर्तें हैं। और वो शर्त, पहले तो ट्रंप उनको ये समझाना चाहते थे कि आप सीज़ फायर कर लीजिए। सीज़ फायर का मतलब ये है कि युद्ध रोक दीजिए और शांति वार्ता कर लीजिए, लेकिन पुतिन ने उनको उल्टा समझा दिया कि युद्ध चलने दीजिए और शांति वार्ता होने दीजिए। इस बात पर सहमत होकर ट्रंप लौटे और ये दोनों में सहमति हुई कि जब तक युद्ध नहीं रुकता तब तक जो जिसकी टेरिटरी हथिया ले, जितना आगे बढ़ जाए वो ठीक है। तो अब इस समय यूक्रेन चाहता यह है कि वो जितना रूस से अपनी जमीन खाली करा लेगा उतना बेहतर है। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं अपनी टीम से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो विजुअल्स आप नीचे दिखा रहे हैं इसको ठीक मेरे बगल में दिखाइए। एक बड़ा अपडेट मेरे पास आया CNN के हवाले से, इसकी ब्रेकिंग तैयार करिए। बड़ी खबर है, मिलिट्री ऑनर गार्ड दिया जाएगा यूरोपीय नेताओं को। बड़ी खबर, CNN रिपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री ऑनर गार्ड यह दिया जाएगा साउथ लॉन्स ऑफ व्हाइट हाउस। साउथ लॉन्स ऑफ व्हाइट हाउस में यूरोपीय नेताओं को मिलिट्री ऑनर गार्ड दिया जाएगा यहां पर, और सारे जितने भी यूरोपियन लीडर्स हैं उनके सबके फ्लैग्स लेकर वहां पर जो गार्ड्स होंगे वो कैरी कर रहे होंगे। साथ में उनके साथ अमेरिका का फ्लैग होगा जो कि आपको दिखाई दे रहा है। उनके लिए साउथ पोर्टिको में एक रेड कारपेट रोल आउट किया जा रहा है। पुतिन के लिए किया गया था तो इनके लिए तो किया ही जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये साउथ पोर्टिको में आपको बताना चाहूंगा, ये वो एंट्रेंस है जहां से मीडिया को आना बिल्कुल अलाउड नहीं है। एकदम ये वही एंट्रेंस है, बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, साउथ पोर्टिको वो एंट्रेंस है जहां से हमारे प्रधानमंत्री जब स्टेट गेस्ट थे 2023 में तो उन्होंने एंटर किया था, अगर आपको याद होगा, साउथ पोर्टिको से। तो साउथ पोर्टिको से रेड कार्पेट रोल किया गया है। वहां से कौन कौन आ रहा है मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग तैयार करिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन, नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट, ब्रिटिश PM कीर स्टार्मर, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल